Hello everyone, today we are going to discuss टेस्ट 14 करंट अफेयर्स सम जेम्स जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड इज यंगेस्ट पर्सन टू गो टू स्पेस। तो यंगेस्ट पर्सन टू गो टू स्पेस हैज बिकम ओलिवियर डेमन। ये है ओलिवियर डेमन, ये यंगेस्ट हो गए स्पेस में, 18 साल के हैं ओलिवियर डेमन। और ये किसके साथ गए थे? ये जेफ बेजोज के साथ गए थे। जेफ बेजोज अमेजोन के जो फाउंडर हैं, उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, उनके साथ ये यंगेस्ट ओलिवियर डेमन। डेमन से एक और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डेमन गिलोट हैज वोन द बुकर प्राइज फॉर हिज बुक द प्रॉमिस। और ये ओलिवियर डेमन हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू गो टू स्पेस विथ जेफ बेजोज ऑफ ब्लू ओरिजिन कंपनी। ब्लू ओरिजिन इज अ पार्ट ऑफ अमेजोन ग्रुप। ये अपने जेफ बेजोज है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Next is Humboldt Research Prize. Humboldt Research Prize is given by Germany for any extraordinary work in any sphere. So Humboldt Research Prize of Economics has been won by Kaushik Basu. Kaushik Basu, a very big economist, also chief economic advisor of Manmohan Singh, very critical of Narendra Modi policy. He has won the Humboldt Research Prize. Humboldt Research Prize is given by Germany. ये अपने कौशिक वसु को मिला है। कौशिक वसु हैज वोन द हमडोल्ट रिसर्च प्राइज। सेकंड पिक्चर इज गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इज रिलेटेड टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवरी ईयर रिलीजेज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैगजीन। ठीक है, तो ये अभी सेकंड पर्सन मोस्ट पावरफुल पर्सन इन IMF है। DMD डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑलवेज इन न्यूज, गीता गोपीनाथ। और हमडोल्ट रिसर्च प्राइज इज वोन बाय कौशिक बसु, गिवन बाय जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टीका उत्सव। टीका उत्सव 2021। टीका उत्सव 2021 फॉर फास्ट वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना। दिस वाज डन बिटवीन 11 अप्रैल टू 15 अप्रैल। बोथ आर बर्थ anniversary of two very important person. First one is Jyotirao Phule and second 15th April is जय भीम, भीमराव अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर साहब। इन दोनों के बर्थ एनिवर्सरी के बीच टीका उत्सव। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाई दिस डेट वाज चोजन। ज्योतिराव फुले और BR अंबेडकर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दलित पीपल, so these date were chosen for टीका उत्सव फॉर फास्ट वैक्सीनेशन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में, वाहियात सभी क्वेश्चन पूछता है। तो टीका उत्सव किस डेट से किस डेट तक हुआ था? तो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फॉर फास्टर वैक्सीनेशन, कोरोना का फास्ट वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट इज उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम में क्या होगा? फ्री गैस सिलेंडर दिया जाना था। तो अभी उज्ज्वला 2.0 का स्टार्ट हुआ है और बजट में ये हुआ है कि 1 करोड़ मोर पीपल, लगभग 8 करोड़ फैमिली को दिया जा चुका है। 1 करोड़, 1 करोड़ और लोग को हम लोग फ्री सिलेंडर देंगे। वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उज्ज्वला स्कीम, फ्री गैस सिलेंडर। एंड उज्ज्वला 2.0 इसका नाम है। इसका स्टार्ट कहां से हुआ है? तो महोबा, यूपी के महोबा से हुआ है। ठीक है, और इसी कारण से पहला स्मोक फ्री स्टेट, पहला स्मोक फ्री स्टेट मतलब स्टेट में सबको गैस सिलेंडर फ्री वाला मिल गया है। इस कारण से स्मोक फ्री स्टेट ऐसा पहला कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट? हिमाचल प्रदेश। एंड उज्ज्वला स्कीम 2.0 में इट हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड दैट 1 करोड़ मोर फैमिली विल बी गिवन फ्री गैस सिलेंडर अंडर उज्ज्वला स्कीम। एंड उज्ज्वला 2.0 इज स्टार्टेड इन महोबा। महोबा में मोदी जी ने इनका शुरुआत किया है। महोबा इज इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, महोबा डिस्ट्रिक्ट। महोबा में उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 लॉन्च्ड इन महोबा टू गिव 1 करोड़ more free gas cylinder under Ujjwala scheme. And due to Ujjwala scheme, Himachal Pradesh has become the first smoke free state of India. Next is Maharashtra blockchain. Maharashtra has become the first state to give educational documents using blockchain technology. सर्टिफिकेट जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। इसमें पता चलता है कि कहां से डॉक्यूमेंट आगे बढ़ रहा है। तो इसका
कहीं पर फोर्जरी नहीं हो सकता है, फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण ही क्रिप्टो करेंसी चलता है। तो महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव सर्टिफिकेट वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फिल्म 2021 नेशनल अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बेस्ट मूवी वाटर बरियल, नेम वाटर बरियल। इसमें करते क्या, अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। इसमें करते क्या, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन 100 टुकड़ों में 100-200 टुकड़ों में आपको उसको काट के जो है ना नदी में दे दिया जाता है, जिससे मछलियों को खाना मिले और एक बैलेंस बना रहे फूड सिस्टम में। ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। मोनपा ट्राइब इसको फॉलो करती है और मोनपा डायलेक्ट यूज होता है वहां पे, मोनपा लैंग्वेज और मोनपा ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश। उन्हीं पे ये मूवी बनी है, वाटर बरियल मतलब पानी में दफना देना जिससे मछलियों को खाना मिले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फिल्म 2020 नेशनल अवार्ड, नेम इज इंपॉर्टेंट, वाटर बरियल, फ्रॉम विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मोनपा ट्राइब। नेक्स्ट, recent state on railway map, which state has become the latest member of railway map। तो यहाँ पे रेलवे नहीं था, अब रेलवे आ गया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ऑब्वियसली। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आपको पता है 7 सिस्टर, 7 सिस्टर का। तो सबसे बड़ा पहले यहाँ पे असम, थोड़ा सा मैप का आइडिया होगा तो। फिर यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, और अपना यहाँ पे क्या है, मेघालय, और अब यहाँ पे त्रिपुरा। तो ये मणिपुर हैज बिकम द रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन रेलवे मैप, मतलब रेलवे अब यहाँ पे पहुंच गया है, रेलवे यहाँ पे पहुंच चुका है मणिपुर में। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज एन बीरेन सिंह। ये 7 सिस्टर हो गया अपना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंती है। यहाँ पे रिसेंटली ट्रेन पहुंच गया है मणिपुर में, ठीक है। रिसेंट स्टेट ऑन रेलवे मैप। और किस स्टेट में अभी तक रेलवे नहीं गया है, तो वो है अपना सिक्किम। सिक्किम जो यहाँ पे 7 सिस्टर के बगल में, सिक्किम में नहीं पहुंचा है, ठीक है। सिक्किम इज हियर। सिक्किम में रेलवे नहीं है। और ये मणिपुर हैज बिकम द रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन रेलवे मैप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मिसलेनियस। तो ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड सांगमा। ये उद्घाटन क्या चीज कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। ये देखिए नदी के ऊपर लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज कहाँ पे बना है, मेघालय में। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा। और मेघालय में गारो खासी और जयंतिया, ये 3 माउंटेन वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट इतना ही है इंपॉर्टेंट। अब तेजी से हम लोग जो है ना क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, 50 क्वेश्चंस फास्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू गो टू स्पेस विद जेफ बेजोस ऑन हिज ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट। ओलिवियर डेमन has become the youngest person, 18-year-old ओलिवियर डिमन has become the youngest person to go to space with जेफ बेजोस। और उनकी कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन। विच स्टेट ऑफ इंडिया has joined the railway map recently? तो मणिपुर has become the recent state। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज एन बीरेन सिंह। रिसेंट स्टेट, यहाँ पर हाल में ही ट्रेन पहुंच चुका है। विच कंट्री हैज वोन द यूरो 2020 टाइटल बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। यूरो कप किसके लिए होता है, फुटबॉल के लिए। हाल में किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के इटली जीत गई पेनल्टी शूट आउट में, ठीक है। तो इटली इज यूरो 2020 विनर। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज अवार्डेड द हमडोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो हमडोल्ट रिसर्च अवार्ड गिवन बाय जर्मनी। इट हैज बीन वोन बाय कौशिक बसु, वेरी बिग इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मनमोहन सिंह। कौशिक बसु हैज वोन द हमडोल्ट रिसर्च अवार्ड। हु हैज बीन अपॉइंटेड वाज द लीडर ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस मींस राज्यसभा में लीडर ऑफ अपर हाउस। तो वो कौन बने, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैज बिकम द लीडर ऑफ अपर हाउस। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2032। तो 2032 का ओलंपिक इज गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया। 2020 का तो हो गया टोक्यो में, 2024 का पेरिस, 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका,
और 2032 का भी अब अनाउंसमेंट हो चुका है कि इट विल हैपन इन ऑस्ट्रेलिया। हु टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती हैज बिकम एरियल हेनरी। हेती इज ऑलवेज इन न्यूज फॉर अर्थक्वेक, वेरी पुअर कंट्री। तो रिसेंटली एरियल हेनरी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which state has become the first state in India to issue educational documents using blockchain technology? तो महाराष्ट्र has become the first state. Between which two countries the naval exercise Jayat Talwar was organized in Abu Dhabi? Obviously Abu Dhabi means India and United Arab Emirates. Also जायद तलवार किनके नाम पे होता है? शेख जायद। शेख जायद नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात बनाया था 7 अलग अलग को मिला के, मतलब अबू धाबी को, दुबई को, शारजहां को, इन सब 7 को मर्ज करके शेख जायद नहीं बनाया था। तो वेरी बिग नेम फॉर यूएई, शेख जायद। इन्हीं के नाम पे एक लिटरेचर का भी अवार्ड मिलता है और मिलिट्री का एक्सरसाइज का नाम भी उन्हीं पे है, जायद तलवार। तो जहां भी जायद नाम आए तो ऑलवेज रिमेंबर जायद इज रिलेटेड टू यूनाइटेड अरब अमीरात बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हेल्ड इन द ईयर 2021? तो आर्मी गेम्स हमेशा रसिया में होता है, हर एक साल रसिया में होता है। तो 7th एडिशन भी कहाँ होगा? रसिया में। वहां पर मिलिट्री के प्लेयर जाते हैं। ठीक है, तो रसिया में हुआ था। बाय विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो? डिजिटल रेडियो उसी साल लॉन्च होगा जिस साल फिर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 2024 में। डिजिटल रेडियो मीन्स रेडियो वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप रेडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो या जो भी रेडियो, डिजिटल रेडियो बाय 2024। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच डे वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी सेलिब्रेटेड एज? विभाजन विभीषिका मेमोरियल डे। जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, अब विभाजन विभीषिका मेमोरियल डे मनाया जाएगा। इसका बहुत विवाद भी हुआ था कि दिस इज नॉट द गुड वे टू सेलिब्रेट विभाजन, विभाजन को सेलिब्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। बट मोदी जी का लॉजिक था कि हमेशा याद करना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। तो 14 अगस्त को इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड, सो 14 अगस्त विल बी 14 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज विभाजन विभीषिका मेमोरियल डे। According to the report released by British company House Press, which is the most polluted city in the world? तो होतन Chinese city is the most polluted city in as per the report of British company हाउस फ्रेश। इस तरह का बहुत सारा रिपोर्ट आता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से नोएडा था, उसमें होटन वाज ऑन सेकंड और इसमें होटन फर्स्ट पे है। ठीक है, विच कंट्री चेयर्ड द आईबीएसए टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग इन अगस्त 2021? तो आईबीएसए ग्रुप ऑफ 3 कंट्री, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो आईबीएसए 2021 का मीट कहां पे हुआ था? इंडिया में। ठीक है, ब्रिक्स का भी 2021 का मीटिंग इंडिया में हुआ था। तो टूरिज्म मिनिस्टर का भी मीट कहां पे होगा? आईबीएसए का, इंडिया। ऑन विच डेट इंटरनेशनल यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे देखते ही समझ जाइए ये 12 अगस्त को होता है, ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। आगे पढ़ना नहीं है, 12 अगस्त इज राइट आंसर। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 12 अगस्त विच फेल्ड? बहुत न्यूज में था, इसरो का था और ये फेल हो गया लास्ट मोमेंट पे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सॉरी। हु वाज द वुमेन्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2021? तो बारबरा क्रेस्सिकोवा। एक टेनिस विनर का एक सेपरेट वीडियो उसमें पूरा ट्रिक के साथ है, तो काइंडली वॉच दैट वीडियो, उससे पूरा टेनिस का विनर्स खत्म हो जाएगा। विच स्टेट्स फिल्म वाटर बरियल वाज अवार्डेड द बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नेशनल फिल्म अवार्ड? तो अरुणाचल प्रदेश का वाटर बरियल को मिला है। वाटर बरियल में क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन दे कट द पर्सन इन 100 और 120 पार्ट्स एंड देन दे उसको फिर पानी में बहा देते हैं जो मछलियों को खाना मिले, इससे बायोडाइवर्सिटी बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की मूवी वाटर बरियल। नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर ऑफ बिहार डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुपौल में होने वाला है, कोसी नदी के ऊपर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन विच रिवर? तो कोसी, सुपौल में कोसी रिवर पे डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड के राइटर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े नेम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज रिटन द बुक होम इन द वर्ल्ड। विच कलर नंबर प्लेट हैज बीन मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मींस ग्रीन एनर्जी, तो नंबर प्लेट भी ग्रीन होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, व्हाट इज MACS मैक्स 1407? तो दिस इज द वेराइटी ऑफ सोया। मैक्स 1407 इज ए न्यू वेराइटी ऑफ सोयाबीन। ये मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पेस्ट रेसिस्टेंट है, तो ये वेराइटी ऑफ सोयाबीन है। रघुनाथ महापात्रा डाइड ऑफ कोरोना ऑन इतना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हिम? ऑल आर करेक्ट। फेमस स्कल्पचर, पद्म विभूषण में मिला हुआ है। ही वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ऑल आर करेक्ट। विच स्टेट हैज लॉन्च पर्वत धारा योजना टू रिवाइव वाटर रिसोर्स एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर? एक समय देर वॉज ए वेरी बिग न्यूज कि शिमला में वाटर प्रॉब्लम हो चुका है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट एंड एवरीथिंग। तो हिमाचल प्रदेश में वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी को खत्म करने के लिए पर्वत धारा योजना लाया गया है। उसमें क्या किया जाएगा? छोटा छोटा तालाब और छोटा छोटा चेक डैम बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च पर्वत धारा योजना। इफ यू कुड हैव रिमेंबर्ड द शिमला न्यूज, then you could have easily solved the question. Himachal Pradesh has launched Parvat Dhara Yojana. Next, in which country will the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 Under-17 का women's का वर्ल्ड कप ये होने वाला है इंडिया में। दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के में इंडिया मार दीजिए, सही होगा। इंडियन साइट भेड़ा घाट लमेटा घाट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो भेड़ाघाट लमेटाघाट जगह है कहाँ पर? जबलपुर के बगल में, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या है? भेड़ाघाट को वो भी बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। नर्मदा रिवर बहुत खूबसूरत वहां पर सीनेरियो बनाती है। तो भेड़ाघाट लमेटाघाट इज फ्रॉम वेयर? मध्य प्रदेश। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई है। वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड कि यूनेस्को इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टूरिज्म हेरिटेज साइट्स। तो भेड़ाघाट लमेटाघाट को अभी हाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता मिला। इसी तरह इंडिया का और किसको? ढोलावीरा का मिला है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक जगह है। ठीक है, गुजरात में ढोलावीरा, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। और लिवरपूल को हटाया गया है। द थीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे, थीम इसका वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। थीम वी कांट रिमेंबर ऑल द थीम। What is the name given to the world's largest iceberg that recently separated from the continent of Antarctica? अंटार्कटिका से अलग हो गई वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग, सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम दिया गया A76। A76 ए से तो होना चाहिए क्योंकि अंटार्कटिका है, लेकिन 97 और 76 में कंफ्यूजन था। तो A76 इज द राइट आंसर। यू हैव टू रिमेंबर ऑल सच मिसलेनियस डाटा। एक बार माइंड में डाल लीजिए, अगर एग्जाम में आएगा तो चमक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 28 29 29 is which Indian origin woman has been appointed by US President Joe Biden as senior advisor to White House? तो नीरा टंडन always in news, has been appointed by the US President Joe Biden. Which famous basketball player was inducted into the Basketball Hall of Fame 2020? तो कोबे ब्रायंट को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किया गया है, इंडक्ट किया गया है। अभी हाल में इनका देहांत भी हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में विथ हिज डॉटर। तो कोबे ब्रायंट, वेरी बिग नेम। ये सब माइकल जॉर्डन, लेब्रॉन जेम्स, ये मैजिक जॉनसन, इन सबको तो पहले मिल चुका है। और ये कोबे ब्रायंट हैज बीन इंडक्टेड इनटू द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। NASA announced to send the first mobile robot to moon by 2023. The name of this mission is, मून पे भेजने जा रही है, उसका नाम है वाइपर। मून के जो है ना सॉदर्न पोल पे जाके ये रिसर्च करेगी, तो उसका नाम वाइपर मोबाइल रोबोट। जुरोंग तो चाइना का मार्स मिशन का नाम जुरोंग है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो पहला इंडियन फीमेल रेसलर सिल्वर मेडल जीतने वाली अंशु मलिक बन गई। अंशु मलिक। साक्षी मलिक तो पहले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। गीता फोगत, विनेश फोगत, ये दोनों होती तो ऐसे ही पता चल जाता। अंशु मलिक हैज वोन द सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। पहला बार कोई इंडियन फीमेल वहां पर सिल्वर मेडल जीती है, गोल्ड तो अभी तक कोई जीती नहीं है। तो अंशु मलिक हैज वोन द सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। हु रिलीज द बुक ओडिशा इतिहास रिटन बाय हरे कृष्ण मेहताब? तो ओडिशा इतिहास जो है ना, हरे कृष्ण मेहताब जो है ना, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको उड़ीसा केसरी भी बोला जाता है। उन्हीं का ओडिशा इतिहास को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, उसको रिलीज किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसको पॉलिटिकल वो भी बोला जाता है, दो पेज कि अब उड़ीसा में भी आफ्टर नवीन पटनायक देर बीजेपी इज ट्राइंग टू बिकम द मेन पार्टी। तो उड़ीसा इतिहास लॉन्च करना भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ पॉलिसी। तो नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द बुक उड़ीसा इतिहास रिटन बाय हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब इज ऑल्सो नोन एज उड़ीसा केसरी
और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आजादी के बाद। वेरी बिग कांग्रेस लीडर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? सारा सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है। आइसलैंड ऑब्वियसली गॉट द फर्स्ट प्लेस। सारा सही है, इस तरह में सारा सही है। डी ऑल ऑफ द अबव, जस्ट रीड इट। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनेक्ट ए क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? न्यूजीलैंड। जेसिंडा आर्डन इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री। क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां की सारी बैंक सब बताएगी कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या इफेक्ट उनके बिजनेस पे पड़ रहा है। इसका लॉ बना दिया गया है, क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो न्यूजीलैंड ऐसा बन गया जहां के बैंक को बताना पड़ेगा कि उनपे इफेक्ट क्या आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 35, 36। विच पर्सन फ्रॉम गुजरात हैज स्टार्टेड द सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट? तो ये विरल देसाई नाम से एक बंदा है, वहां पे बिजनेसमैन है सूरत का। वो सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन मूवमेंट लाए हैं, जैसे गांधी जी का मूवमेंट था नमक बनाने वाला, ऐसे इनका सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन है। इसमें है क्या, ये बहुत सारे पेड़ पौधा लगाने वाले हैं। इनको ग्रीन मैन भी बोला जाता है, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, वायरल देसाई। ठीक है। What is the name of smallest black hole discovered in the universe by astronomers recently? तो यूनिक नेम यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न इसका स्मॉलेस्ट ब्लैक होल बोला जा रहा है, स्मॉलेस्ट ब्लैक होल। ठीक है, यूनिकॉर्न इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल। वेयर वाज द वैक्सीन उत्सव 2021? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले एंड बाबा साहब अम्बेडकर, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया वैक्सीन उत्सव 2021। फास्ट मतलब वैक्सीनेशन तेज करना है, तो दो दलित आइकन जो दलित के सबसे बड़े नाम है उनको चूज किया गया। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट द कंट्रीज 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो मेघालय में खोला गया 75वां जन औषधि केंद्र। वहां पर सस्ते में दवाई मिलता है जन औषधि केंद्र में। ठीक है, तो मेघालय में 75वां खोला गया। और मेघालय में ही लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज भी बना है। अब मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया भी है। वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका मेला? सरस आजीविका मेला में क्या होता है, आजीविका के लोग जाके वहां पर ना स्टॉल लगाते हैं। आजीविका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको प्रमोशन करने के लिए फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था, दिल्ली के आसपास ही होता है, कभी प्रगति मैदान में कभी यहाँ। तो 2021 का सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। एट विच पोर्ट द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका वाज इनॉग्रेटेड ऑन 14 फरवरी? सागरिका क्रूज टर्मिनल क्या होता है, जिसमें यात्री लोग घूमने वाले टर्मिनल होता है। क्रूज टर्मिनल घूमने वाला जो होता है टूरिस्ट के लिए, तो उसका केरल में तो बहुत ज्यादा है ना टूरिज्म का स्कोप, तो कोचीन पोर्ट में सागरिका बनाया गया। केरल इज गॉड्स ओन प्लेनेट, गॉड्स ओन कंट्री, तो सागरिका वहां पे बनाया। इसी तरह के एक हम लोग पढ़ चुके हैं सागरिका अन्वेषिका, मतलब सागर में खोजने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वो चेन्नई एयरपोर्ट में हुआ है। और सागरिका क्रूज टर्मिनल टूरिज्म से रिलेटेड ये कोचीन पोर्ट में हुआ है। विच इंडियन म्यूजिशियन वाज अवार्डेड द अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड? आप ऐसे ही बना सकते थे, ए आर रहमान को ही मिल सकता है। अलर्ट बीइंग आइकॉन, अलर्ट नाम की एनजीओ है, तो वो आइकॉन में किसको अवार्ड दिया है, मतलब कौन सोशल कॉज सब में एक्टिव रहते हैं, तो ए आर रहमान इज ऑब्वियसली द राइट आंसर। इन विच स्टेट इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2021? तो कहाँ पे? मेघालय, कोनराड सांगमा। जम्मू कश्मीर में तो रेलवे वाला ब्रिज बन रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। और लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, सिंपल जो नदी के ऊपर रोड वाला ब्रिज बना दिया जाता है, वो मेघालय में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ? मिलिट्री स्ट्रेंथ में कितने रैंक पे है? तो ये तो आप लॉजिक से बना सकते हैं कि सबसे फर्स्ट सेकंड पे यूएसए और रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे तो इंडिया ही होगी। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, बी। Who among the following has been appointed as the first woman chairperson of NESCOM? NESCOM क्या है? प्रेशर ग्रुप है, आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी है उन लोग का ग्रुप है। गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है अपने हिसाब से लॉ वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो उसकी पहली वुमेन चेयरपर्सन बन गई है रेखा मेनन। रेखा मेनन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। रेखा शर्मा तो हमेशा न्यूज में रहती है, ये तो वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, अभी एक्सटेंशन भी मिल चुका है। और रेखा मेनन नेस्कॉम की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। Which passenger train was flagged off by Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister
शेख हसीना इन मार्च 2021 में बहुत चीज हुआ है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि उसी साल उसका 50वां आजादी दिवस भी था। तो ये ट्रेन जो चलाया गया है वो कौन सा नाम से, मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस, सॉरी मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस नहीं, मिताली एक्सप्रेस 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस इज द राइट आंसर, सॉरी मैत्री नहीं है, मिताली एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। विच अफ्रीकन कंट्री वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ट्रोकोमा फ्री बाय WHO। ट्रेकोमा क्या है, ट्रेकोमा डिजीज में आंख में प्रॉब्लम होता है, तो रिसेंटली जाम्बिया फ्री हो गई है। जाम्बिया वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न साइड में बहुत छोटी कंट्री है। तो जाम्बिया हैज बीन डिक्लेयर्ड ट्रेकोमा फ्री बाय WHO। मलेरिया फ्री का हम लोग दो कंट्री पढ़ चुके हैं, एक चाइना और एक अल सल्वाडोर। अब ट्रेकोमा फ्री को किसका मान्यता मिला है, जाम्बिया को। इन विच कंट्री डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। पहला पूरा इलेक्ट्रिकल कमर्शियल एयरक्राफ्ट, मतलब पूरा प्लेन इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला, ऐसा पहला कंट्री कौन सा बन गया, तो कनाडा। कनाडा हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट। हाउ मेनी मोर बेनिफिशियरी अंडर उज्ज्वला स्कीम इज अनाउंस्ड। नया जितना, तो 1 करोड़ और जोड़ा जाएगा, तो 1 करोड़। और इसका स्टार्ट कहाँ पे हुआ, महोबा यूपी में, बाय नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर हुम गोरेवाड़ा जू नेम इज रिनेम्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उद्धव ठाकरे, तो ऑब्वियस बात है बाला साहब ठाकरे। गोरेवाड़ा जू कहाँ पे है, नागपुर में है। इसका नाम अब बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही है। इसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।